पुलिस प्रशासन, हाय हाय गायत्री को, पुलिस प्रशासन, हाय हाय गायत्री को, गायत्री को, गायत्री प्रशासन, गायत्री मटर के सर जनता में गुस्सा बढ़ चुका था और हमारे पास कोई जवाब भी नहीं था। मीडिया और जनता की नजर में हम नाकाबिल नजर आने लगे थे, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन केस के जिस मकाम पर हम खड़े थे, वहां से हमें सिर्फ कोहरा नजर आ रहा था। देखिए वेनी, तुकाराम मेरा पुराना दोस्त था, इसलिए अब तक है ना उधारी पे सामान देता आ रहा हूँ मैं। लेकिन मेरा भी घर है, परिवार है, ये ऐसे ही उधार पे सामान देते रहे ना, मेरे को सही नहीं लगता है। रमन काका, मैंने भी आई से यही कहा, इंश्योरेंस कंपनी के पैसे आते ही ना सबसे पहले मैं आप ही की उधारी चुका दूंगी। ये है ना, मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ कि पैसे आ जाएंगे, कल आएंगे, कब आएंगे। काका, प्राइवेट कंपनी है ना इंश्योरेंस की, इससे थोड़ा इधर उधर हो जाता है। प्लीज इस बार थोड़ा सा संभाल लो ना। ठीक है, इस बार है ना सामान दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर पैसे नहीं होंगे ना तो यहाँ पे मत आना। आई संभालो ना, दगड़ है आराम। तुमने झूठ क्यों बोला? क्या? यही कि इंश्योरेंस के पैसे आने वाले हैं। आई हड़ू आई, इसी झूठ के बहाने ना हमें उधारी मिल रही है। एक बार मुझे जॉब लग गई ना, उसके बाद में सारी उधारी चुका दूंगी। ओ शालिनी वहिनी, आई लवकर चल, आई लवकर। शालिनी वहिनी, काय बघून न बघितल्यासारखं करता? हाँ 6 महीने हो गए ऑटो का एक्सीडेंट होके, पैसे कब देंगे मेरे नुकसान के? दयानंद काका दे देंगे आपको आपके पैसे, और इस एक्सीडेंट में ना सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हुआ है। मेरे बाबा चल बसे काका। ये गायत्री, तेरा बाप मेरी रिक्शा चलाता था, उसने एक्सीडेंट कर दिया, नुकसान कर दिया, उसके पैसे देने होंगे। 1 महीना देता हूँ, 1 महीने में मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर नहीं दिए ना तो खोली के पेपर तैयार रखना। गायत्री की आखिरी परीक्षा में अभी 6 महीना बाकी है, फिर उसे जॉब भी मिलेगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी घर चलाने के लिए क्या चाहिए शालिनी? कुछ पैसों की जरूरत थी। बोल, कितने पैसे चाहिए? सुनो, चलो जरा मुझे आपसे काम। चलिए ना। समाज सेवा करने से पहले अपने परिवार के बारे में तो सोचो। अरे बहन है वो मेरी, जब से भाऊजी गए हैं ना उसका परिवार बिखर गया है। अब भाई होने के नाते मुझे संभालना तो पड़ेगा ना। 5 महीनों से यही तो करते आ रहे हो, उसे संभाल ही तो रहे हो। और तुम्हें अगर अपनी बहन से इतना ही प्यार है तो ऐसा करो, सब कुछ उसके नाम कर दो। अरे धीरे बोल, धीरे बोल, वो सुन लेगी। अरे सुनती हो तो सुन ले, मैं किसी से नहीं डरती। तुम भी ना। अरे लाइट को क्या हुआ? रुक, मैं देखती आ रही हूँ। आई, अगं आई, काय आई, अगं सगळ्यांचीच लाईट आहे, आपलीच नाही आहे फक्त। हो का? गायत्री, जिन्होंने लाइट का बिल नहीं भरा था उनका लाइट काट दिया। मुझे लगता है आई, अब मुझे जॉब ढूंढने की जरूरत है। गायत्री, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तब जाके तो ये सब ठीक होगा। अगर अमृता, मुझे जॉब तो करनी ही पड़ेगी, हालत देख रही है हमारी। ठीक है, तो फिर तू कोई ऐसी जॉब ढूंढ जिसके साथ तू अपनी पढ़ाई भी कर सके।
शालिनी ताई, आपने बोला ना, मतलब हो गया। गायत्री, क्या पढ़ रही हो? बीकॉम। अरे प्रॉब्लम सॉल्व, कमाल हो गया ये तो। भाई हमारी अकाउंटेंट जो है वो मैटरनिटी लीव पे गई हुई है, अगले 5 महीने तक नहीं आएगी, तब तक तुम संभाल लेना। बड़ी मेहरबानी आपकी। मामा, मुझे पापा का सपना पूरा करना है। उन्हें ऑटो खरीदना था ना, मुझे भी ऑटो खरीदना है। शालिनी, ये हमारे खानदान का सबसे अच्छा बच्चा है। और ये आ गया नालायक। देख कुणाल, ये पढ़ाई भी करती है, साथ में घर भी संभालती है। खुद से पहले अपने बाप के बारे में सोचती है, नहीं तो तू 12वीं भी पास नहीं कर सका। दुकान पर आने के लिए बोला तो बहाने बना रहा है। वो गायत्री की वजह से मेरा बाप हर रोज मुझे जलील करता है, और वो माँ बेटी घर आके जानबूझकर मुझे सुनाते रहता है। कभी कभी दिमाग में आता है ना कि मार डालना चाहिए उन दोनों माँ बेटी को। कुणाल, क्या कह रहा है तू? शांत हो जा, उनकी बातों पे ध्यान मत दे। बाबा जो काम तुझे कह रहे हैं, तू शॉप पर दिल लगा के कर। लेकिन शादी के बाद अगर बाबा ने घर से बाहर निकाल दिया तो? मैं जॉब करती हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है फिर? क्या बदतमीजी है? बुक वापस करो मेरी। नो, पहले टू डांस। कम ऑन डांस फास्ट। एक काम करो, आपने ये बुक रख लो, लेकिन हाँ, आप इस बुक का करोगी क्या? इंग्लिश तो आपको आती ही नहीं है, आपने इसे तकिया बनाकर सो जाओ। मत के सुनाने जाने दिया, देख लो क्या कर रहे हो तुम लोग। सोनाली, ये मेरी रिलेटिव है, इसके साथ कोई बदतमीजी मत कर। तू यहाँ से निकल। देख, ज्यादा शानी मत बन तू। तो क्या अचार डालूं? हाँ डाल दे। तू निकल यहाँ से। सोनाली, सर आ रहे। आपने बोला तो हो गया समझो। आप ही का ऑफिस है सर। चलिए ठीक है, रखता हूँ। हाँ, पार्टी मीटिंग में मिलता हूँ आपसे। जी प्रियंका। जी सर। और मेरीन प्लाजा में जो 2 BHK फ्लैट है, हाँ वो क्लाइंट को दिखाना है। जी सर। हमारे एरिया के MLA है, उनका कोई रिश्तेदार। ओके सर। जो भी हो, उस गायत्री लोखंडे को ना मुझे सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए था। इसका हट जाना तो भुगतना ही पड़ेगा तुझे, गायत्री लोखंडे। 2 दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ है मेरा। अभी फिलहाल गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा हूँ। एक 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट चाहिए था। अरे हो जाएगा सर। तो चलें अभी? आई एम सॉरी सर, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल होगा सर। अगर आप कल आ जाएं तो बहुत आराम से दिखा दूंगा मैं। एक्चुअली मेरा कल विजिट है, थोड़ा अर्जेंट है। गायत्री कम इन। गायत्री, सर को साई विनायक सिम्फनी का वो 2 BHK फ्लैट दिखा दो। मैं कैसे दिखा सकती हूँ? डोंट वरी, तुम सिर्फ जाके उन्हें फ्लैट दिखाओ, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं खुद संभाल लूंगा। आइए सर। मुन्ना। जी सर। बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि आदमी का दिमाग सर में नहीं होता है। पता है लड़की कौन है? शालिनी ताई की बेटी है। जी सर। दूर रहे। जी सर। जी। चल निकल। सर, ये देख लीजिए हमारा फुली फर्निश्ड फ्लैट, 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड सिक्योरिटी। सर, मैं आपको बाकी के डिटेल्स नहीं दे पाऊंगी, अकाउंटेंट हूँ ना। आप बाकी के डिटेल्स हमारी सर से ले लीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? गायत्री लोखंडे। काफी अच्छा नाम है तुम्हारा। सर, मैं बाहर हूँ, आप फ्लैट देख लीजिए। गायत्री, क्या हुआ? तू ठीक है ना? प्रियंका, मुझे ना
तुझे कुछ पूछना था। तुझे जॉब और पढ़ाई दोनों का स्ट्रेस है ना? तू कहीं और जॉब क्यों नहीं देख लेती? तू यही चाहती है ना कि मैं यहाँ जॉब ना करूँ ताकि तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी यार? तुझे भी पता है कि सोनाली तुझे आए दिन परेशान करती रहती है और ये बात सब लोग जानते हैं। अच्छा, ये रीजन है। देख प्रियंका, बिल्ली चाहे कितनी भी आंखें मूंद के क्यों ना दूध पीती हो, लेकिन उसकी चोरी ना दुनिया को जरूर नजर आती है। गायत्री, गायत्री, कहाँ खोई है तू? मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए ना कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूं। क्या? अरे वेंकटेश जी ने बिना कुछ बोले तुम्हें जॉब दी, अब उनके साथ धोखा करेंगे? धोखा कैसे हुआ आई? अरे मुफ्त के पैसे नहीं ले रही हूँ मैं उनसे, काम कर रही हूँ। कुछ भी हो, 6 महीने तुझे वहीं पे काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना है वहाँ पे जॉब। लेकिन क्यों? क्योंकि राउते, तो नहीं समझेगी। सर, मच्छी पकड़ने वाले लोगों ने बॉडी को सबसे पहले देखा था। 20-21 साल की लड़की लगती सर। सर, गला काटा गया है और बॉडी पे मल्टीपल टाइम स्टैबिंग की गई है। सेक्सुअल असॉल्ट का पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। सर, लूटपाट का मामला लगता है। आसपास लड़की का ना बैग मिला ना मोबाइल मिला है। सर, आजू बाजू में सर्च किया मगर कुछ नहीं मिला। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। शहर के बीचों बीच ये कांड हुआ है। अगर आसपास कोई सीसीटीवी कैमरास है तो वो भी चेक करो। गायत्री, क्या होगा? दादा, शांत हो। दादा देखो इसे क्या होगा? उठ ना बेटा, देख तेरी आई है। साहब, कल रात से मेरी लड़की गायब थी, इसलिए आज सुबह हम लोग ने कंप्लेंट लिखवाई। गायत्री काम कहाँ करती थी? एनन रियल एस्टेट एजेंसी। किसी पे कोई शक है आपको? कोई दुश्मनी? हम लोग घर ही बांध के, हम कहाँ किसी से दुश्मनी करेंगे? कोई प्यार व्यार का मामला? नहीं मैडम, अगर ऐसे होता ना तो मुझे जरूर बोलती। तुम्हें कुछ पता है? हाँ, नहीं सर, हम दोनों एक दूसरे से इतना कुछ शेयर नहीं करते। साहब, वो कुछ दिनों से ना बहुत टेंशन में थी, बात बात पे चिढ़ती थी। वो हमेशा मुझे बोलती थी, हाय मुझे नहीं जाना है ऑफिस, मुझे नहीं जाना है ऑफिस। लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे भेजा। ये सब मेरे वजह से हो गया, मेरी वजह से हो गया। मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। रानी, इनसे सारी डिटेल्स ले लो। गायत्री, मैम, गायत्री अच्छे मार्क्स ला रही थी, उसकी लाइफ का तो गोल भी सेट था, लेकिन घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उसे मजबूरन जॉब लेनी पड़ी। तब से उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। बहुत ही चिड़चिड़ी, गुस्सा करने लगी थी। और हाँ, ऑफिस में एक सोनाली नाम की लड़की के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। हाँ सर,
सर क्योंकि वो हमेशा मुझे करेक्ट करती रहती थी कि ऐसा नहीं, ये सही इंग्लिश है, ऐसा नहीं वैसा करो, तो थोड़ा गुस्सा तो था। 4 तारीख को कहाँ थी आप? गाँव गई थी, औरंगाबाद। सर गायत्री मैडम को लेट तक काम करने की आदत थी, सारी पढ़ाई भी वो यही ख़त्म करके जाती थी। उस रात कुछ 9:30 बजे वो निकली थी यहाँ से, यहाँ बाहर से ही ऑटो किया था सर उन्होंने। सर गायत्री की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी सर। स्कॉलर, पढ़ी लिखी, शान किस्म की लड़की थी। जिस एजेंसी में वो काम करती थी वो वेंकटेश मेनन के नाम रजिस्टर्ड है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन है सर, काफ़ी पहुंचा हुआ आदमी भी है। और सर उसके ऑफिस के बाहर के गेट का CCTV फुटेज भी चेक किया है। ये देखिए, वेंकटेश और उसका आदमी मुन्ना 3 बजे ऑफिस से बाहर निकलते हैं और 7:30 बजे ऑफिस की सारी लड़कियां ऑफिस से चली जाती हैं। लेकिन सर गायत्री 9:30 बजे ऑफिस से निकली, ऑटो में बैठ के वहाँ से चली जाती है। ऑफिस से घर तक का रास्ता और जिस पॉइंट से वो डाइवर्ट होके जहाँ हमें उसकी बॉडी मिली, उस पॉइंट तक का रास्ता, वहाँ का सारा CCTV फुटेज आ गया। सर जादव चेक कर रहा है। ये फुटेज में रिक्शे का नंबर क्लियरली दिख रहा है। रिक्शा वाले को बुलाओ। सर मैंने गायत्री की CDR चेक की थी। गायत्री ने 10:05 पे अपने भाई कुणाल को कॉल किया था। फिर कुणाल उस लोकेशन पे गया था जहाँ से हमें गायत्री की डेड बॉडी मिली। सर मैंने कुणाल की कॉल लोकेशन भी चेक की है। कुणाल 10:35 पे उस लोकेशन पे गया था और 15 मिनट बाद यानी कि 10:50 पे वहाँ से निकल गया था। कुणाल की कुंडली चेक की है सर, पता चला है कि भाई बहन के बीच संबंध ठीक नहीं थे। हाँ सर, मुझे गायत्री की फ्रेंड अमृता ने बताया कि घर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस गायत्री को देते थे बजाय कुणाल के, इसलिए कुणाल उससे चिढ़ता था। बहन थी ना तेरी, बहन की मौत पे आंख में एक आंसू नहीं आया। बोल वरना गला दबा दूंगा तेरा। नफरत करता था ना उससे, बोल। बता। असल ये सच है कि मैं उससे नफरत करता था सर। सर क्यों नहीं करूं मैं उससे नफरत सर? मेरे माँ बाप उसे देखकर कहते थे सर कि यही मेरी बेटी होनी चाहिए। हम हमेशा उसके लिए प्राउड फील करते थे। मेरे लिए कभी नहीं किया सर कुछ भी। सर जलील किया कई बार। मामा जाऊ द्या ना, सबके सामने मत बोलो मामा। कुणाल, 2 लाख का घपला किया है ना तूने? वो तो अच्छा हुआ गायत्री ने अकाउंट टैली किए और ट्रांजैक्शन चेक किए, वरना मैं तो यही समझ रहा था कि 2 लाख का नुकसान हुआ है। तूने चीटिंग करके चोरी की है। चोरी? मैं बेटा हूँ आपका बाबा। लेकिन ये बिजनेस, ये पैसा, ये मेरा है। और तू तब तक यहाँ एम्प्लॉय बन के रहेगा जब तक तू काबिल नहीं बन जाता, समझा? इतनी बेइज्जती सर सबके सामने। गुस्सा है तो मार दिया? नहीं सर, गुस्सा तो मेरे बाप पे था सर। और सर मैं गुस्से में मर्डर करूं इतना भी पागल नहीं हूं मैं सर। उस रात मर्डर साइट पे क्या कर रहा था? गायत्री ने कॉल किया था ना तुझे? सर मैं गया था वहां पे सर, उसने मुझे पिक करने बुलाया था सर। मैं गया लेकिन वो वहां नहीं थी सर। मैंने उसे फोन किया लेकिन फोन बंद था। मुझे लगा वो घर पे चली गई होगी, इसलिए मैं भी चला गया सर। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं बहुत डर गया था सर। सर ये वही रिक्शा वाला है जिसने गायत्री को छोड़ा था। बता। हाँ सर, मैंने ही मैडम को रमन भाई रोड के पास छोड़ा था। वैसे उन्हें मानक नगर काला चौकी के पास जाना था, लेकिन अचानक उन्होंने रास्ते में ऑटो रुकाने को बोला। मैडम जी आप ठीक तो हैं? ये लीजिए आपके पैसे। वैसे आपको विश्राम नगर जाना था, आप यहाँ पर क्यों उतर रही हैं? तुम्हें इससे क्या, तुम अपने पैसे लो और निकलो। सर गायत्री की PM रिपोर्ट। सर गायत्री का मर्डर 4 फरवरी को 10 से 11 के बीच में हुआ। एज पर PM रिपोर्ट सर मरने से पहले शारीरिक संबंध बनाए गए। बॉडी पे सेमेन भी मिला है सर। रेप नहीं है क्योंकि स्ट्रगलिंग के कोई निशान नहीं है, लेकिन सिर के पीछे एक चोट का निशान है। ऐसा लगता है कि सर के पीछे जो चोट मारी गई ना, उससे गायत्री बेहोश हो गई होगी और उसकी बेहोशी का फायदा उठा के उसके साथ संबंध बनाया गया। या सर ये भी हो सकता है कि आपसी सहमति से संबंध बना हो और शायद उसके बाद झगड़ा हुआ हो। लेकिन सर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसका सोशल मीडिया चेक करो, और ये जो कुणाल है उसका DNA गायत्री की बॉडी पे जो सीमेन मिला उसके साथ मैच करके देखो। ओके सर। सर ये काकी खाना खा लो। मेरे गायत्री ने खाना खा लिया? खा लिया उसने खाना? आई, अगर मला खूप भूख लगली है, जल्दी से खाना लगा देना, उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है।
हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ मैं खाना। काकी क्या हुआ? अरे वो देख मेरी गायत्री है वहाँ पे। काकी काकी वहाँ कोई नहीं है। अरे वो गायत्री, मेरी गायत्री। हेलो, माणिक नगर पुलिस स्टेशन, हेड कांस्टेबल गणेश यादव बोलते हैं। हाँ बोला। हाँ एक मिनट। हाँ सर, एक कॉल है, सीनियर से बात करना चाहती है, अर्जेंट है सर। हेलो, ये हेमंत भोसले बोलते हैं। हेलो सर, मेनन स्टेट कंपनी में सेक्स रैकेट चल रहा है। आप कौन बोल रहे हैं? सर फेक कॉल भी तो हो सकती है, इतना सीरियस लेने की जरूरत है? तो सिर के चांस भी नहीं ले सकते ना, और बिना सबूत के इस वेंकटेश मेनन पे हाथ भी नहीं डाल सकते। सबसे पहले ये पता लगाओ कि वो कॉल आया कहाँ से था। ठीक है सर। सर आप ना बहुत लकी है, ये फ्लैट अभी तक है, वरना ऐसे फ्लैट ना ज़्यादा दिन रुकते नहीं है। सर ये है मास्टर बेडरूम, और सर ये बेड देखिए, यहाँ आप कुछ भी करेंगे ना आवाज़ नहीं आएगी। अरे बैठिए ना सर। अब यहाँ कैसा लग रहा है आपको? आपकी दिखाई हुई प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, उससे भी अच्छी वो लड़की। उस लड़की के लिए आपको 1.5 लाख देने होंगे। 1.5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने हमारे इस ऑफिस की सबसे स्टाइलिश लड़की चुनी है, कस्टमर्स उसके लिए 2 लाख तक देने को तैयार रहते हैं। डील। गुड चॉइस। ज़ायरा, कम इन। मैं कम इन सर? कम इन। ज़ायरा, तुम्हें उस फ्लैट में एक बार फिर से जाना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो तुम्हें सर के साथ कंप्लीट कर रही है। ओह ओके। वेंकटेश जी, बोलिए ना। अच्छी ट्रिक है प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस की। हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे बैठो। क्या दादागिरी चल रही मेरे ऑफिस? हेड कांस्टेबल विकास तांबे। तुम जानते नहीं हो मुझे, ये लड़की मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। नीचे और बैठो। भी करवा दूंगा तुम्हारी मैं। पता चलेगा। वेंकटेश मेनन। ये इंस्पेक्टर साहब। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। तुमने जो भी बातचीत की ना, इसके अंदर रिकॉर्डेड है। तो क्या कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे आप लोग? चल, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आप बस ये बताइए कि गायत्री के मर्डर में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये लड़की गायत्री मेरे ऑफिस में महज एक अकाउंटेंट थी, और उस दिन तो मैं अपने ऑफिस से 3 बजे निकल गया था वाशी अपने दोस्त के पास। अब उसके बाद मेरे ऑफिस में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अपने कस्टमर्स की लिस्ट दे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे धंधे में 2 लिस्ट होती हैं, रेंटल्स और ओनर्स की। ये दोनों ही लिस्ट में आपके कॉलीग को पहले ही दे चुका हूँ। हाँ सर। ये सब वेंकटेश ने नहीं, मुन्ना ने किया है। इस प्रोस्टिट्यूशन के बारे में वेंकटेश मेनन को कुछ पता नहीं था। ये एफआईआर बनाओ और केस क्लोज करो। सर हमारे पास प्रूफ है, वीडियो है। डिलीट कर दो, मैं वापस फोन नहीं करूंगा। क्या हुआ सर, परेशान दिख रहे हो? शिरके, वो सीएन के न्यूज चैनल का एडिटर पर्सनली जानते हो ना तुम उसे? हाँ, वो दोस्त है मेरा। आपको उस लड़की के लिए 1.5 लाख देने होंगे फुल डे। कस्टमर्स उसके लिए 2 लाख तक देने को तैयार रहते हैं। वेंकटेश मेनन के स्टेट कंसल्टिंग फर्म में चल रहा था कई सालों से देह व्यापार। क्या गायत्री मर्डर केस का इसके साथ कोई कनेक्शन है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ सर। सर मेरे को कोई आइडिया नहीं वो वीडियो किसने लीक किया। नहीं, मैं तो फाइल बंद कर दी थी। आपकी बात कैसे डाल सकता हूँ सर? ओके सर, ओके।
ओके सर, जय हिंद। वाह सर, क्या प्लान है? कभी कभी सही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए गलत रास्ते भी लेने पड़ते हैं। चलो अब वेंकटेश को सही रास्ते से सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। स्पेशल ब्यूरो, पुलिस प्रशासन, गायत्री को, पुलिस प्रशासन, गायत्री को, गायत्री को, अंदर करो इसे, अंदर, गायत्री को। छिड़के, ये वेंकटेश मेनन के ऑफिस के अंदर का सीसीटीवी नहीं है क्या? सर सीसीटीवी है, लेकिन 2 महीने से खराब है और उसके पहले का फुटेज उन लोगों के पास नहीं है। सब प्लान्ड है, बना बनाया खेल है। गायत्री की मौत से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि गायत्री भी बाकी लड़कियों की तरह इस प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धंस चुकी थी। सर ऑफिस में काम करने वाली सभी लड़कियां अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। फास्ट मनी के चक्कर में उन्होंने प्रोफेशन चूज किया। सर इस ऑफिस में प्रियंका भी काम करती है, लेकिन प्रियंका कुछ दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी, इसलिए अरेस्ट नहीं हो पाई। प्रियंका? हाँ सर, कुणाल की मंगेतर। सर जब सभी वहाँ पे सेक्स वर्कर थे तो प्रियंका का भी यही प्रोफेशन होगा, और हो सकता है गायत्री को उसके बारे में पता चल गया हो। इसीलिए इसी गुस्से में आके प्रियंका ने कुणाल के साथ मिलकर गायत्री का मर्डर कर दिया हो सकता है। प्रियंका से बात करो। छिड़के, वेंकटेश मेनन के घर की और ऑफिस की तलाशी लो। पिछले 6 महीने में उसके जितने कस्टमर्स थे सबकी एक लिस्ट बनाओ। गायत्री के मर्डर के पीछे उनमें से किसी का हाथ हो, ये भी हो सकता है। राइट सर। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अरे हमारे बारे में सोचा भी नहीं तूने। देखिए आप शांत हो जाइए, मुझे प्रियंका से बात करनी है। प्रियंका सच सच बताना, क्या गायत्री को तुम्हारे बारे में पता चल गया था? हाँ मैडम, मैंने उससे छुपाने की कोशिश भी की और ये जॉब छोड़ने की सलाह भी दी, लेकिन तब शायद उसे पता चल गया था। प्रियंका, ये तू जो कुछ भी कर रही है ना, छोड़ दे इस काम को। गलत है ये सब कुछ। मैं नहीं छोड़ सकती ये काम। ठीक है, तो तुम्हारी सच्चाई जाकर मैं कुणाल के आई बाबा को बता दूंगी। फिर मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। गायत्री, मैं डर गई थी, इसलिए उस दिन से एजेंसी नहीं गई। तो कुणाल को बताया तुमने ये सब? नहीं मैडम, हिम्मत नहीं हुई। मैडम आप सोनाली से बात कीजिए। सोनाली गायत्री पे बहुत गुस्सा थी, वो उसे जान से मारना चाहती थी, क्योंकि गायत्री ने सोनाली की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। बर्बाद? वो कैसे? तो क्या सोनाली गायत्री को मार सकती है? हाँ मैडम, उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। उसका चेहरा खराब हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। वो 20-20 मिनट तक बाथरूम में बंद रहती थी, पता नहीं क्या करती थी वो। सर प्रियंका की कॉल लोकेशन उस दिन उसके घर की थी। मुझे इस वेंकटेश पे शक है। हो सकता है सर गायत्री के कारण ये सेक्स रैकेट ओपन हो जाता, इसलिए इस वेंकटेश ने मुन्ना के साथ मिलकर गायत्री का मर्डर कर दिया। मुन्ना और वेंकटेश दोनों का सीडीआर चेक करो और दोनों के पैसों के लेन देन भी चेक करो। हो सकता है सुपारी दी हो। सोनाली ने कहा था कि वो गांव गई थी, अगर वो गई भी थी सुपारी तो वो भी दे सकती है। ओके सर। सर मीडिया काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। वेंकटेश की एजेंसी के बाद प्रोटेस्ट चल रहा है। कह रही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भटका रही है, और सर गायत्री की मौत का संबंध इस सेक्स रैकेट से है। ये न्यूज़ हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। वेंकटेश के घर और ऑफिस पे कुछ मिला? नहीं सर। मुन्ना का घर भी चेक करवाओ। ठीक है सर। सर जिस कॉइन बॉक्स से फ़ोन आया था उस सीसीटीवी में कुछ फुटेज में कुछ इश्यूज है। वो सारी डिटेल्स मैंने लैब में भेजी है। रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। टाइम नहीं है अपने पास, जल्द से जल्द मंगाओ। सर। सोनाली 4 तारीख को तुम गांव नहीं गई थी, क्योंकि जिस ट्रेन से तुम बता रही हो कि गांव गई थी वो ट्रेन 4 तारीख को कैंसिल हो गई थी। और तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में हमने देखा कि एक क्लिनिक में तुमने कई बार अपना कार्ड स्वाइप किया है। साइकेट्रिस्ट वंदना झा, बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट हो तुम, और ऐसे केसेस में पेशेंट्स अक्सर अपने आप के ऊपर का कंट्रोल खो बैठते हैं।
गुस्सा आता था मुझे उस गायत्री के ऊपर। ये देख रहे हैं आप, पूरा चेहरा खराब कर दिया मेरा उसने। इसलिए मार दिया उसे? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं मारा उसे, मैं सच बोल रही हूँ। जिस रात गायत्री का मर्डर हुआ उस रात कहाँ थी तुम? मैं क्लाइंट के साथ थी। ये लड़की दिमागी रूप से बीमार है, इसकी बातों का यकीन नहीं कर सकते। अपने पैनल पे जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनका अपॉइंटमेंट लो इसके लिए। ठीक है सर। सर वैसे वो मुन्ना के घर से एक लैपटॉप मिला था। रिपोर्ट कब तक आएगी? सर जल्दी आ जाएगी सर। सर गायत्री का फोन ऑन हो गया है गोरेगांव के पास। फोन निकाल। फोन कहाँ से मिला? सर रोड पे पड़ा हुआ मिला था। गायत्री को तू नहीं मारा है ना? कौन गायत्री? झूठ बोल रहा है? नहीं सर, नहीं झूठ बोल रहा। चल सर ये वीडियो देखिए। तो तुम हो जिसने गायत्री का बलात्कार किया? तुम्हारा वीडियो है हमारे पास, जो भी जानती हो सच सच बताओ। सर मैं गायत्री से प्यार करती थी, मुझे लगा वो एक दिन समझ जाएगी। मैंने शादी तो कर ली लेकिन अपने पति से कभी संबंध नहीं बना पाई। उल्टा उसे नामर्द कहकर मैं छोड़ आई। सोचा कि बचपन का प्यार मिल जाएगा। ये ले तेरा फेवरेट कोकम का शरबत। सब सही चल रहा था लेकिन अचानक गायत्री को शक हो गया और उस दिन वो सब सोचकर ही आई थी। गायत्री तू बैठ, मैं तेरे लिए शरबत लेके आती हूँ। ये ले। दे गायत्री, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मुझे पता था कि तू मुझे नहीं समझेगी। तू एक ही तो दोस्त थी मेरी अमृता, क्यों किया तूने ऐसा? अगर तू मुझे अगर बताती ना कि तू मुझसे प्यार करती है तो मैं तुझे कभी जज नहीं करती, समझी? तूने तो अपनी दोस्ती नहीं निभाई लेकिन मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगी। और तुम्हारा ये जो सच है ना, ये किसी को नहीं बताने वाली हूँ मैं। लेकिन तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम ना तो मुझसे मिलोगी, ना बात करोगी और ना मेरी शक्ल देखोगी, समझे? गायत्री, तो इस बात का तुम्हें गुस्सा आया और तुमने उसे मार दिया? नहीं सर, मैं ऐसे क्यों करूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। बताओ 4 तारीख की रात को कहाँ थी? सर मैं अपने घर पर ही थी। साबित करना पड़ेगा। सर मैं अकेले रहती हूँ, आई बाबा को गुजरे 5 साल हो गए। दोस्त कहती हो ना तुम अपने आप को उसकी, ना दोस्त ऐसा नहीं करते। गायत्री के मामा का कहना है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। जी हाँ, इतने दिन हो गए लेकिन कातिल अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? इतने बड़े शहर में सेक्स रैकेट हुआ और पुलिस को पता भी नहीं चला। सर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वेंकटेश मेनन की पूरी एजेंसी जला दी। सर मुन्ना के घर से जो लैपटॉप मिला था उसके साथ एक लिस्ट भी मिली थी। उस लिस्ट में हर आदमी के नाम के सामने एक लड़की का नाम था, लेकिन किसी भी क्लाइंट के नाम के सामने गायत्री का नाम नहीं है। सर मैंने वेंकटेश की बैंक स्टेटमेंट को चेक किया है। अभिषेक शर्मा नाम के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने 5 तारीख को उसे 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। सर लेकिन अभिषेक शर्मा का नाम इस लिस्ट में नहीं है। हो सकता है वो कस्टमर ना हो, उसने सच में फ्लैट खरीदा हो।
राणे वो इतना बड़ा ऑफिसर है, उसे गवर्नमेंट फ्लैट देती है, उसे ब्रोकर से फ्लैट लेने की क्या जरूरत? कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। ये शर्मा का सीडीआर निकालो और देखो 4 तारीख की रात को वो कहाँ है। उससे पहले वेंकटेश से बात करते हैं। ओके सर। मेनन बता देना गायत्री को तूने मारा ना? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है। अच्छा ये बताइए अभिषेक शर्मा के साथ क्या कनेक्शन है? सर कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ मेरा। अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो उसने तेरे को 2 लाख रुपए क्यों भेजे? और 4 तारीख की रात को यानी गायत्री के मर्डर वाली रात को शाम 7 से 9:30 तक उसके मोबाइल का लोकेशन तेरे ऑफिस का था। क्यों? तू तो वाशी गया था ना? देख डीएनए टेस्ट करूंगा ना, अभी 2 मिनट में सब ऐसा खुल के आ जाएगा। इससे बेटर है बता दे। देख भाई अगर बातचीत नहीं करनी है तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एनकाउंटर कर दूंगा। फिर मुझे किसी को कुछ नहीं प्रूव करना। पब्लिक सेंटिमेंट तो वैसे ही तेरे खिलाफ है, पब्लिक मुझे हीरो बनाएगी। ठीक है सर बताता हूँ। देखिए एक दिन अभिषेक शर्मा मेरे ऑफिस में आया फ्लैट देखने के लिए। मेरी सारी लड़कियां बिजी थी इसलिए मैंने गायत्री को भेजा। अगले दिन अभिषेक शर्मा का मेरे पास कॉल आया। मुझे गायत्री चाहिए, पैसे बोल। देखिए सर गायत्री ये सब काम नहीं करती है, मैं आपको उससे भी अच्छी लड़की देता हूँ। जितना बोला है उतना कर। गायत्री को भेज मेरे पास। आई एम सॉरी सर, ये नहीं हो पाएगा। मैंने उसे मना किया सर, लेकिन वो अभिषेक शर्मा जिद पे अड़ गया कि उसे किसी भी हालत में गायत्री ही चाहिए। बल्कि मुझे डराने के लिए उसने मेरे पास विमेन सेल ऑफिसर को भी भेजा। मुझे पता है तेरे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है, अरेस्ट वारंट निकल रहा है तेरे लिए। अरे मैडम तो रोक दीजिए ना। देखिए कुछ ले दे के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ले दे के खत्म करते हैं। तू अभिषेक सर को गायत्री दे दे, मामला खत्म करते हैं। मैं बहुत डर गया था सर, इतने वर्षों का जमा जमाया धंधा बर्बाद हो जाता। मैं तो उस दिन ऑफिस से अपने घर के लिए चला गया था सर, लेकिन फिर अचानक ख्याल आया कि एक बार गायत्री को पैसों का लालच दे के देखता हूँ कि शायद वो मान जाए। इसलिए मैं पीछे के रास्ते से वापस अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। उस रास्ते पे सीसीटीवी नहीं है। मैंने गायत्री को 5 लाख रुपए की ऑफर भी दी। गायत्री मेरी बात समझने की कोशिश कर, 5 लाख रुपयों की बात कर रहा हूँ मैं। 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, ये कुछ भी कर सकती है तो उसके साथ। सर मैं ये नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं यहाँ से। डर क्यों रही है? सुन देख, मेरी बात मान, मेरे से शादी कर ले। रानी बना कर रखूंगा तेरे को, राज करूंगा तुझे। शर्म नहीं आती आपको? अरे मेरे बाप के उम्र का है तू, मुझसे शादी करना चाहता है? अपने आप को बेचकर ना मैं अपने सपने नहीं खरीद सकती। तुम दोनों को तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम दोनों की कंप्लेंट करूंगी, समझे? सर जिंदा है। ये देख तेरी फोटो फुल एचडी है ना? बेहोश होने के बाद बलात्कार किया ना गायत्री का? हाँ सर, सर लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। मैं सच कर रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। सर 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 क्या है सच? आपने गायत्री का रेप किया? क्या आपने गायत्री का मर्डर किया? सर बताइए सर। हटाओ दूर, हटो हटो छोड़ो। गायत्री मर्डर केस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अभिषेक शर्मा को पुलिस ने उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया है। गायत्री की शक्ल मेरी बीवी से मिलती थी। मेरी बीवी को मेरे 12 साल हो गए थे और मैंने आज तक शादी नहीं की थी। इसलिए जब पहली बार मैंने गायत्री को देखा तो मैं पागल हो गया था। जब फ्लैट देखकर मैं वापस आया तो मेरे कलीग ने बताया कि मेनन एजेंसी में एस्कॉर्ट सर्विस का बिजनेस चलता है। मैंने सोचा था गायत्री से मिलकर उससे शादी के लिए मना लूंगा और मैंने उससे पूछा भी,
लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और मुझे धमकी दे रही थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका रेप कर दिया। रेप करने के बाद मार भी डाला? मैंने नहीं मारा उसको, जो गुनाह किया वो कबूल किया मैंने, जो नहीं किया उसे क्यों मानूं मैं? यहाँ हमें गायत्री की बॉडी मिली, वहां तो कोई सीसीटीवी था नहीं, लेकिन जिसने गायत्री को मारा उसने उसका फोन ले जाके गोरेगांव में फेंका। उस स्पॉट के आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, जरा चेक करो। और उस रात उस स्पॉट पर कितने मोबाइल फोन्स एक्टिव थे उसकी एक लिस्ट बनवाओ। ठीक है सर। सर ये देखिए सर, जिस एरिया से हमें गायत्री का मोबाइल फोन मिला था उस एरिया की फुटेज। सर ये कॉइन बॉक्स वाला सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गया। चलो सम्मान के साथ इनको लेके आते हैं, मीडिया वालों को भी बुला लो। आपकी बेटी प्रियंका प्रोस्टिट्यूशन में थी, आपको पता था? नहीं सर। झूठ बोल रही हैं आप, जरा देखो। ये बगा, गायत्री का फोन जो तुमने फेंका ना उसका सीसीटीवी फुटेज, और गायत्री के नाखून में खून के ट्रेसेस मिले हैं। लैब भेजूंगा ना तो 1 घंटा लगेगा मैच करने के लिए। अब सोच लो, 1 घंटे बाद बताना है या अभी बताना है? उस दिन जब प्रियंका ने गायत्री के बारे में बोला तो डर गई। हाय गायत्री को सब पता चल गया। उसने मुझसे एक काम छोड़ने को कहा है। अगर मैंने एक काम नहीं छोड़ा तो वो कुणाल को सब कुछ बता देगी। हाय मेरी शादी टूट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हें नौकरी छोड़ने की नौबत भी नहीं आएगी। फिर मैंने सोचा अभी तक तो ये बात सिर्फ गायत्री को पता है, अगर मैं उसे मार दूं तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मैडम जी आप ठीक तो हैं? ये लीजिए आपके पैसे। कुणाल, क्या तुम मुझे अभी रमन भाई रोड के यहाँ पर मिल सकते हो? तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सर, प्रियंका मेरी सौतेली बेटी है, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तो इसकी, मेरी अपनी खुद की बेटी राधिका, इसकी शादी के लिए मैं दहेज जमा करना चाहती थी, इसलिए मैंने जबरदस्ती प्रियंका से ये सब काम करवाया। अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए किसी और की बेटी की जान ले ली, हाँ? और दूसरी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। किसके लिए किया? राधिका के लिए। अगर राधिका हमें फोन करके इस मेनन एस्टेट एजेंसी के बारे में बताती नहीं ना तो ये केस इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता। हेलो, ये हेमंत भोसले बोलते हैं। हेलो सर, मेनन स्टेट कंपनी में ना सेक्स रैकेट चल रहा है। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे ताई को बचाना था, इसलिए मैंने फोन करके आपको सब कुछ सच सच बता दिया। ये होता है प्यार, जो सगे सौतेले में फर्क नहीं करता। सर प्रियंका को चुप नहीं बैठना चाहिए था। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हो तो सामने आना जरूरी है। लेकिन यहाँ बात सगे या सौतेले की नहीं है। सौतेली बेटी घर में पैसे लेके आ रही थी, इसलिए गीता चुप थी। सर मुझे लगता है कि गायत्री को आवाज उठानी चाहिए थी। कभी कभी हम क्राइम की दस्तक को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जब भी कुछ गलत होता देखेंगे तो आवाज जरूर उठाएंगे। ये बात सबको याद रखनी चाहिए। सही वक्त कभी नहीं आता, वक्त को हमें सही बनाना पड़ता है। राइट सर।